साउंड वेव्स या अल्ट्रासाउंड क्या है? ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से शरीर के अंदर सभी पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको टेस्ट किया जाता है। तो बहुत से नए-नए मेथड हुए हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एक्स-रे हो गया, पेट स्कैन हो गया, बायोप्सी हो गया। तो ये कई मेथड हैं। यहाँ पे हम सोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। सोनोग्राफी किस सिद्धांत पे काम करती है? तो इसमें साउंड वेव्स को शरीर के अंदर भेजा जाता है और शरीर के जितने भी मूवेबल यानी हिलने-डुलने वाले पार्ट, जैसे आपका ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज़ हो गई, या शरीर के अंदर जब बेबी फॉर्म हो रहा होता है तो वो सही तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, यह साउंड वेव बताते हैं। साउंड वेव उससे टकरा कर वापस आती हैं, तो वापस आती हैं तो उनमें आवृत्ति उनकी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी से वो भेजी जाती हैं तो वापस आने पर उनकी चेंज हो जाती है। इस चेंज को डॉक्टर मेज़र कर लेते हैं और उसके आधार पर बताते हैं कि शरीर के अंदर कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं, या बॉडी पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। साइंस इसके पीछे क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें मेन एक मेथड यूज़ होता है साइंस का प्रिंसिपल, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि एक स्रोत से साउंड वेव भेजी जाती हैं और दूसरे स्रोत से वहाँ से रिसीव करते हैं, उनको वापस आती हैं। तो इन दोनों में, दोनों साइड में इनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब क्या है? तेज़ आवाज़ आना और कम आवाज़ आना। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज़ तेज़ आएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आवाज़ धीमी आएगी। क्योंकि जहाँ से वेव भेजी जा रही हैं और जहाँ पे टकरा रही हैं, अगर उन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है तो साउंड वेव की लंबाई तो उतनी ही रहेगी, दूरी कम है उसको ट्रैवल करने के लिए, तो वो अपने लंबे लंबे एम्पलीट्यूड ऐसे से बनाएगी। और जब ये लंबे लंबे एम्पलीट्यूड बनाएगी तो इससे आवृत्ति बढ़ जाएगी, यानी आवाज़ वो तेज़ सुनाई पड़ेगी। वहीं अगर उस पार्ट जहाँ से वेव जा रही हैं और जहाँ पे आ रही हैं, अगर उनके बीच दूरी बढ़ जाएगी तो क्या हुआ? वेव्स को ट्रैवल करने के लिए अधिक जगह मिल गई, तो वो छोटे छोटे एम्पलीट्यूड बना के ट्रैवल करेंगी और इससे उनकी आवृत्ति कम हो जाएगी, तो आवाज़ धीमी सुनाई पड़ेगी। इस आवाज़ को ही मेज़र कर लेते हैं एक ट्रांसड्यूसर नामक का यंत्र डॉक्टर के हाथ में होता है। जब वो अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं उसमें ये डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का सुनाई पड़ता है और इसके आधार पर देख लेते हैं कि शरीर के अंदर जो पार्टिकल है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि उस पार्टिकल से टकरा कर ये किरणें, ये वेव्स वापस आती हैं। तो अगर वो पार्टिकल सही तरीके से काम कर रहा होगा तो कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लेगा किरणों को, कुछ वापस भेज देगा, तो आवृत्ति में डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेबल है, सही से काम नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तो जितनी आवृत्ति से हम भेजेंगे उतनी ही आवृत्ति से किरणें वापस आ जाएंगी, तब ये डिफेक्ट मालूम हो जाता है। तो ये है सोनोग्राफी। और इसमें सिर्फ हम साउंड वेव का यूज़ करते हैं। साउंड वेव ध्वनि तरंगे जो शरीर में जाकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, सिर्फ टकरा कर पार्टिकल से वापस आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम से डॉपलर इफेक्ट को समझाया गया। जैसे एक जगह पर सोर्स जहाँ से वेव आ रही हैं और एक ऑब्जर्वर जो सुन रहा है वेव्स को। अगर दूरी कम है या कुछ वेव्स एब्जॉर्ब कर ली गई हैं ऑब्जर्वर के द्वारा, तो क्या होगा? वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, तो ये लंबे लंबे ड्रॉपलेट्स से बनाएगी। और अगर दूरी अधिक है या फिर जिस जहाँ को भेजी गई है अगर उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया है तो उतने ही छोटे छोटे आयाम बनाएगी, इससे ध्वनि चेंज हो जाएगी। तो इसे मेनली